एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता नायर। आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, और उसके अंदर मैंने कॉमर्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। याद है आपको? आई थिंक मेरा वीडियो सबको पसंद ही आया था। काफ़ी सारे बच्चों ने उसके ऊपर मुझे बहुत सारे डाउट्स भी पूछे हैं। तो आई थॉट कि बाकी लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं शायद वही डाउट्स आपके भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो डाउट्स है उनको क्लब करके क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि हो सकता है कि जो बाकी सारे बच्चों के दिमाग में कोई ना कोई डाउट्स थे, शायद वही डाउट्स आपके भी हो सकते हैं। तो आइए मेरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक के बाद एक सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था कि व्हाट आर दी मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, मेन सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के वो है सबसे पहला तो अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडीज, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद है लास्ट में इकोनॉमिक्स। ओके, तो दिस आर दी 4 मेन सब्जेक्ट विच आर देयर इन द कॉमर्स स्ट्रीम। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरे 2 आपके रीजनल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि इंग्लिश, या तो फिर अगर आप गुजरात में हैं तो गुजराती, और देयर विल बी हिंदी, एनी ऑफ दिस। तो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के। सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा है दैट इज कॉमर्स इज इजी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि कोई भी चीज़ इजी या डिफिकल्ट कभी नहीं होती अगर आपने हार्डवर्क किया है, तो आपने उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, कॉमर्स वैसे देखा जाए तो काफ़ी इजी भी है अगर आपने उसको अच्छे से समझा है और उसके अंदर हार्डवर्क और प्रैक्टिस किया है। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आया था कि इस अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि कॉमर्स अगर आपने लिया है तो अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको बेसिक्स और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में उससे थोड़ा सा हायर लेवल का अकाउंटेंसी आएगा। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अकाउंटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज अगर कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप कहीं पे भी अकाउंट्स के रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड कुछ भी आगे कोर्स करने जाओगे तो उसके अंदर अकाउंटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट्स मोर फोकस इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपको बोलूंगी फ्रेंड्स कि फोकस तो सभी सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है, बिकॉज आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब सारे के सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। मीन्स यू वांट टू गो इन इकोनॉमिक स्ट्रीम, यू वांट टू बी यू वांट टू डू अ ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, you want to do MBA, you want to be a finance manager, what you want to do, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है। तो इसके लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फोकस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था कि 11th स्टैंडर्ड इज इम्पॉर्टेंट। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा कि 11th स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इसके हिसाब से काफ़ी सारे बच्चे ये समझते हैं कि 11th स्टैंडर्ड 10th बोर्ड और 12th बोर्ड दोनों बोर्ड के बीच का आराम करने का टाइम है, और यहाँ उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड को काफ़ी बार ना लाइटली लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक्स है वो उनका कच्चा रह जाता है। इसके बाद अगर 11th स्टैंडर्ड का बेसिक कच्चा रह गया तो समझिए आपका 12th स्टैंडर्ड भी आपको ईजी नहीं होगा, और कॉमर्स स्ट्रीम में आप जो भी आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगेंगे अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का बेस पक्का नहीं किया है। तो काफ़ी बच्चे यही सोचते हैं कि ये 2 बोर्ड के बीच का आराम करने का समय है, इसकी वजह से वो 11th स्टैंडर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है, तो पहले ABCD सीखना। तो समझिए कि कॉमर्स स्ट्रीम का ABCD है 11th स्टैंडर्ड। अगर आपने ABCD नहीं सीखा तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सेम वे 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो 12th स्टैंडर्ड और कॉमर्स स्ट्रीम के आगे के जो लाइन है उसमें आप कैसे पढ़ाई करेंगे? तो 11th स्टैंडर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में कब ध्यान आप ज़्यादा दे पाएंगे या ज़्यादा अच्छी तरह 12th स्टैंडर्ड पढ़ पाएंगे? कि जब आपने 11th स्टैंडर्ड को अच्छे से समझा है। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। 11th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू डू CA आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया है तो यू आर एलिजिबल। सबसे पहले तो आपने एग्जाम दे दी है अगर, तो यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर योर सेल्फ विथ अ CA कोर्स। ठीक है, 12th के बाद आपने CA कोर्स के लिए रजिस्टर कर दिया और जैसे ही आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ जाता है
तो यू कैन गिव द एग्जाम विच इज एन एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम अभी फाउंडेशन कर दिया है। पहले इसका नाम था सीपीटी। ओके, तो सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका नाम अभी चेंज करके रख दिया है फाउंडेशन कोर्स। तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए रेडी हो सकते हो। ये था ऑप्शन 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर सीए ज्वाइन करना है उसका। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, सीधा आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए ज्वाइन हो सकते हो। तो फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, बट कब कि आपका ग्रेजुएशन में, कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपने किया है, तो इसके अंदर आपके मिनिमम अगर 55% आए हैं तो आप सीधा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ आपको कि 12th के बाद सीए करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप सीए करने जाएंगे तो 3 साल ग्रेजुएशन के, इसके बाद 4 से 4.5 साल आपको सीए करने में लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 7 to 7.5 ईयर्स का टाइम खराब होगा, टाइम आपका चला जाएगा। बट अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद देते हैं तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको सिर्फ 4 से 4.5 साल लगेंगे आपको सीए बनने के लिए। ओके, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सीए के साथ ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। क्यों? आप बोलेंगे कि भी सीए तो अच्छा हायर कोर्स है, तो फिर बीकॉम की क्या ज़रूरत है करने की। बट फ्रेंड्स, बीकॉम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सीए एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ना कि ग्रेजुएशन कोर्स। तो आपको अगर ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेनी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए ही आपको बीकॉम लेना पड़ेगा। और सीए इज़ अ सर्टिफिकेट कोर्स, तो यहाँ से आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा टू बिकम अ सीए, राइट। तो आपको दोनों करना चाहे तो आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐसा भी, आप ये सोच रहे होंगे, ये क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि सीए और बीकॉम दोनों का एग्जाम क्लैश नहीं हो जाएगा, दोनों की पढ़ाई क्लैश नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी टाइम आपकी सीए की और कॉलेज की जो एग्जाम है वो क्लैश नहीं होगी और पढ़ाई भी क्लैश नहीं होगी। बिकॉज जितना भी सब्जेक्ट आप बीकॉम में या आपके ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ते हैं वही सारे के सारे आपके सीए में भी आ जाते हैं। तो आपने ऑलरेडी सीए में उसकी पढ़ाई कर ही ली है, तो आपको बीकॉम के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही पढ़ाई आपने ऑलरेडी कर ली है सीए के लिए। तो आपको बीकॉम के अंदर बहुत ही आसान हो जाएगा एग्जाम देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो भी बाकी लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे थे उनके भी डाउट्स मैंने आज क्लियर कर दिए हैं, और जिन्होंने डाउट्स नहीं भी पूछे थे उनके भी डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।